गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज जैसे कि भारत में कई जगह भाई दूज भी मनाया जा रहा है, गोवर्धन भी मनाया जा रहा है और भाई दूज की पूजा कल भी की जा रही है। तो आज जो साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो भाई दूज स्पेशल है कि हम लोग भाई दूज क्यों मनाते हैं, भाई दूज की पूजा क्यों की जाती है। रक्षाबंधन तो सभी को पता है कि रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भाई दूज का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज ये भाई दूज की सच्ची साखी जो भगवान के समय से चली आ रही है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज यानी कि अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। वो उससे बराबर प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ उसके घर खाना खाने आए। अपने काम में यमराज बिजी रहते थे। आप सबको पता है कि यमराज का काम दूसरों के प्राण हरना होता है। जिसका समय निकट आ जाता है उसका प्राण उनको हरना पड़ता है। तो इसीलिए यमराज के पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपनी बहन से मिलने तक जा सके। तो कार्तिक मास की शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर अपने भाई यमराज को खाने के लिए निमंत्रण दिया। उसे अपने घर आने के लिए बांध लिया, वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता। अब मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनिष्ट हो जाए, कोई उसका बुरा हो जाए, तो मैं तो बदनाम हुई प्राणों को हरने वाला। कहीं अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो मेरे ऊपर नाम आ जाए। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का मेरी वजह से कोई नुकसान हो या उसका कोई अनिष्ट हो, कुछ बुरा हो। लेकिन फिर भी बहन जिस प्यार से अपने भाई को बुला रही थी, उस प्यार से यमराज से रहा ना गया। उसने कहा कि मेरी बहन ने बुलाया है, मेरा जाना धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास के सारे जीवों को मुक्त कर दिया था, ताकि वो लोग खुश होकर उसकी बहन के लिए प्रार्थना करें। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नहा धोकर पूजा करके बहुत अच्छे व्यंजन बनाए, यानी कि खाना बनाया, पकवान बनाए और परोस के अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य सत्कार से यमराज ने खुश होकर अपनी बहन से बोला कि बहन मांगो, आज जो तुम वर मुझसे मांगोगी वो तुम्हें दूंगा। यमुना ने कहा कि भाई आप हर साल इसी तरह इस दिन मेरे घर आया करो। मेरी बहन मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार से टीका करेगी, उसे तुम्हारी से बहन यानी कि भय न रहे, आपसे डर न रहे। यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं ये वर तुम्हें देता हूँ। और मेरी बहन कितनी अच्छी है कि जो अपने साथ साथ दुनिया का कल्याण मांग रही है। इसलिए हम यमुना जी को माता कह के बुलाते हैं, जिन्होंने पूरे संसार की बहनों का कल्याण मांगा और संसार के बहनों के भाइयों का कल्याण मांगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये वर दिया, ये वरदान दिया कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई का आदर सत्कार करेगी तो उस भाई और बहन को यमराज की मृत्यु का डर नहीं रहेगा। इस दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और प्यार से अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, उन्हें यमराज का कोई भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस भाई दूज पर यमराज जी और यमुना जी की पूजा की जाती है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। सब लोग अपने भाई का टीका करके उनको खाना खिला के विदा कर देते हैं या फिर उनके घर चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि भैया दूज की रीत ही ऐसी है कि भाई को बहन के घर बुलाया जाता है। कई लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। कई लोग तो इस तरह से करते, रक्षाबंधन पर हम आए थे, अब भैया दूज पे तुम आ जाना। तो ये रीत नहीं है। रीत जो बनाई गई है पहले से परमात्मा के समय से, उस रीत को निभाना चाहिए। और देखिए इस रीत से कितना एक
एक लगाव भी होता है परिवार से कि अगर हमारी बहन को यानी कि किसी की बहन को कोई दुख है या किसी भाई को कोई दुख है तो इस त्योहार पे, इस पर्व पे वो आपस में बैठकर एक दूसरे के दुखों को दूर कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। पूरे साल बहन अपने भाई से बात नहीं कर पाती, ना कोई भाई अपनी बहन से बात कर पाता, क्योंकि सब लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये जो त्योहारों के, जो पर्वों के दिन आते हैं, इस दिन परिवार इकट्ठे बैठकर अपनी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। क्या उस बेचारी के साथ बीत रही है, क्या उस बेचारे के साथ बीत रही है, वो एक दूसरे से बात करके उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और आज के दिन एक भाई को अपनी बहन के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, एक बहन को अपने भाई को ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो भाई अपनी बहन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं उनको यमराज के डर से मुक्ति मिल जाती है। ये यमुना माँ का आशीर्वाद है। तो इसीलिए एक भाई को अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा खर्चा हो जाएगा, मुझे देना पड़ेगा। नहीं, तुम तो अपने ही प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी बहन के पास जा रहे हो, तो तुम्हारा अपना मतलब है। बहन तुमसे क्या ही लेगी, वो तो अपने परिवार में मेहनत करके खा पी लेगी, लेकिन वो तुमसे क्या ही ले लेगी। तुम्हारे उन जरा से चंद रुपयों से वो ना तो अमीर हो जाएगी और ना ही तुम गरीब हो जाओगे। लेकिन ये सिर्फ प्यार होता है कि भाई जाकर देख ले कि मेरी बहन किस हाल में रह रही है, कहीं कोई इसको दुख तो नहीं दे रहा। क्योंकि फ़ोन पर चिट्ठियों से, पत्रों से अपने दुख को इतने बारीकी से नहीं बताया जा सकता। जब हम किसी के सामने होते हैं तो आंखों को देखकर ही दुख पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए अपने बहन भाइयों से मिलते जुलते रहना चाहिए, इस त्योहार को पूरी श्रद्धा से मनाना चाहिए और अब से यमराज जी और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सबके भाइयों को यमराज के डर से मुक्ति मिल जाए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और बड़े प्यार से इस भाई दूज के त्योहार को मनाएं। कोई भाई अगर इस त्योहार में, वैसे तो सबने रीत बनाई हुई है पैसे देने की या नहीं देने की, सबसे बड़ा होता है पैसे से कुछ नहीं होता। आप किसी की भावनाओं को समझें, किसी के दर्द को समझें। अगर आप उस दर्द को समझ गए तो ना तो आपके इन पैसों का कोई मोल है, अगर नहीं समझे तो आपके इन पैसों का कोई मोल नहीं है पैसे देने का, और अगर आप समझ गए तो आपकी हर एक छोटी छोटी कही गई बात जो उसके लिए सहायता बन जाएगी, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो पैसे तो बहुत छोटी चीज़ होती हैं जिसको लोग गिनते रहते हैं कि हमें देना पड़ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम इन पैसों को बचा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके दो प्यार के बोल ही बोल लें अपनी बहनों से, वो ही काफ़ी है। उनकी समस्याओं को सुलझा दें, वो ही काफ़ी है। ये दिखावटी मिठाइयाँ, पैसे, ये तो दिखावटी हैं। आप पहले उनकी समस्याओं का समाधान करें, वो ही उनके लिए सब कुछ है। आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। खुश रहें, सुमिरन करते रहें और खूब खुशियाँ बांटते रहें।